कि बाभन के जाते हैं बानी बेकार, आपो सब जान लें परिचय हमार। गांव हो सकतुआ सकतुई डाक खाना, जिला खा सबसे बतलाई। वहाँ जाके हमरा कौन कौन दुख झेले के पड़ल रहे। मंत्री जी के खर्च कहीं घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खाते कितना पापड़ बेले। तो स्वस्थ नज़र आओगे मियाँ, अगर मस्त हो तो स्वस्थ नज़र आओगे मियाँ, गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ। हंसते रहो दिल का कभी दौरान पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर देवरिया में। और देवरिया में एक कलाकार जो है अपने परिचय की मोहताज की बात करूं तो अपने कला से जो है पूरे देश में जो है खूब वायरल है। आइए मैं मिलवा देता हूं ऐसे शख्सियत से, परिचय उन्हीं से जान लेते हैं। देवरिया के जो है बहुत ही शानदार कविता कहते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बादशाह प्रेमी जी। हम चाहते हैं भाई अपना परिचय आप स्वयं हमारे चैनल पर आप दर्शकों को दे दें। परिचय देखिए क्या बता रहा है, परिचय कविता के माध्यम से परिचय बहुत शानदार हमारी लगता है। कविता है, कविता ही परिचय हमारी है जी। और वो परिचय तो समझिए बहुत बार बहुत लोगों को कह चुका हूँ। मैं तो चाहता था कि कुछ दूसरा ऐसा परिचय हो, लेकिन आपने वही छेड़ दिया है। तो सबसे पहले यही बता दे रहा हूँ कि बाभन के जाते हैं बानी बेकार, आपो सब जान लें परिचय हमार। गांव हो सकतुआ सकतुई डाक खाना, जिला है देवरिया तरकुलवा है थाना, और नाम बादशाह बसवारी में घर बा। देख लीजिए बसवारी में इनका सही में घर है। देखिए ये बहुत सारे कविता में अपनी बात को जिक्र करते थे, लेकिन इनका घर वाकई में बसवारी में है। चारों तरफ देखिए इतना बांस है, इतना कहीं होगा नहीं। कि नाम बादशाह बसवारी में घर बा, जागिल रात भर चोरन के डर बा। अब बाटे पिछुआरे एगो पिल्ली सिकरिया, गटई पर उज्जर बा सब दे करिया। भोंके ना धीरे से धरे कपोच के, आवे के हो कहते भाई बच के। आ देखते में ओकरा के होला बुखार, आपो सब जान लें परिचय हमार। बरहो महीना अनहरिये के आस बा, चारू ओर बांस खूब जा कंजास बा। आ दिया दुआरे के तनिको बुताला, रहे पूर्णिमा अमावसा बुझाला। आ एक बेर हित जिन भादो में आवे, जिंदगी में फेर को मुँह न देखावे। दिनहू में मच्छर फुला देला काट के, कितने लोग लेला दौरी उलाट के। मर मैदान खती होला हरानी, हेले के पड़ेला जगह भर पानी। अब बहिन ले भइल ना एक सुधार, आपो सब जान लें परिचय हमार। 125 घर बाटे आबादी, कौन कौन जात बाटे सगरो बता दी। 34 घर बाभन, राजपूत 22, हरिजन के घर बाटे 26-28। 15 घर चनऊ, 4 घर तेली, चुनी के सार बना शंभू भुटेली। आ 3 घर बढ़ई, कमकर के तीनी, 12 गो घर कोहरौटी के गिनी। आ 4 घर गोड़ बना चाहे कहार, आपको सब जान लें परिचय हमार। बसा जी कब से आप इस फील्ड में हैं? देखिए इतने पिछड़े अंचल में आप आते हैं। फील्ड में तो कहिए तो फील्ड दूसरा हो गया, और कविता कब से हम लिखते हैं ये दूसरा हो गया। कविता के क्षेत्र में जो हम कविता तब से लिखते हैं जब से पता नहीं था कि ये कविता ही है जो मैं लिख रहा हूँ। लग रहा है कि अब 1975 से जोड़ लीजिए कितना दिन हो गया होगा। कितना उम्र होगा इस समय? 58 हो गया, 59 में प्रवेश कर रहा हूँ। लेकिन लगता नहीं है। ये नहीं लगे तो अलग बात है। देखिए नहीं लगने के पीछे भी कारण है। मैंने कहा है कि अगर मस्त हो तो स्वस्थ नज़र आओगे मियाँ, अगर मस्त हो तो स्वस्थ नज़र आओगे मियाँ, गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ। हंसते रहो दिल का कभी दौरान पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ। और गधे भी रखते हैं तू आदमी होकर, हंसने के बिना सर कहाँ खपाओगे मियाँ। और प्रेमी हजल हमारी सुनकर हंसो अगर, मनहूसियत से साफ उबर जाओगे मियाँ। तो आंतरिक जो उमंग है, आप अंदर से आनंदित रहते हैं, हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, तो निश्चित तौर से ना तो आपकी उम्र का पता चल पाएगा और ना ही आपके स्वास्थ्य का कोई वो होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। कविता से आप मंचों से बहुत सारे नेता आपके मंच में सुनते हैं, तो वो लोग सुन करके क्या इसकी व्यवस्था आपके गांव की सुधार नहीं हो पाई? देखिए नेता उन्नति का तो कुछ सोचिए ही मत, नेताओं की तो कोई कल्पना ही मत कीजिए। हमारे यहाँ से मात्र 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर सूर्य प्रताप शाही जी का घर है, और यहाँ तक कि हमारे नेवतहरी भी हैं। अच्छा, समझते हैं, उनके सुपुत्र ही हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख भी हैं। मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये रास्ते की जो स्थिति तो है जो अलग है। लाइट तक एक आज तक इन लोगों ने नहीं दिया हमारे जैसे व्यक्ति को कि यहाँ लाइट भी लग जाएगी ताकि यहाँ से अंधेरे में आने जाने के लिए ये हो जाए, ये जानिए। तो इन लोगों से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये शाम को क्या कहेंगे, सुबह क्या कहेंगे, ये अलग बात है। समझते हैं, सब स्वार्थ सिद्धि। हमने तब तमाम कविताओं में बहुत सारी बातें कही हैं, वो छोड़िए उन सबों की, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं जितना हूँ उतने ही मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और हमको कोई किसी से कोई शिकायत भी नहीं है, को ना कुछ चाहिए भी, ना कहीं अर्जी लेके मैं गया हूँ, ना जीवन में कभी लेके जाऊँगा, ये भी जान लीजिए।
हमको किसी की कोई वो नहीं चाहिए, ना सहायता की कोई आवश्यकता है। ऊपर वाला जो हमको देता है बस उतने में मैं अपने दाल रोटी में मगन रहता हूँ। किसी से ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। 90 के दशक से आप कविता लिखते हैं और कहते हैं। आज जो डिजिटल युग आया है, डिजिटल युग में जब आया है तो कितना बदलाव आया है अब आपके जीवन में? देखिए, बदलाव तो बहुत कुछ आया है, चूँकि मैं भी इससे बहुत पहले जुड़ गया होता, लेकिन मैं बहुत दिनों तक करता रहा। मुझे लग रहा है कि 15 से ही हमारे बालक कह रहे थे कि आप इससे जुड़िए और कुछ वीडियो ऐसे बनाया जाए, किया जाए। हम कुछ इसमें लाभ नहीं समझते थे, ना ही वो इसमें जानना चाहते थे। लेकिन जब इसमें जुड़े तो हमको लगा कि इससे काफ़ी कुछ अब लोगों तक हम पहुंच सकते हैं जो आदमी हमको नहीं सुना, नहीं जाना है। ऐसे लोगों को मैं सुनता हूँ, उनकी टिप्पणियाँ आती हैं, उनके फ़ोन आते हैं, लोग कहते हैं भाई हमको आपकी कविता हमने सुनी। वो चाहे सऊदी से हो, ओमान से हो, दुबई से हो, अमेरिका से हो, कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं और आते हैं, जो हम कवि सम्मेलन में नहीं सुन पाते। तो इससे बड़ा अच्छा लगता है कि ये डिजिटल युग होने से लाभ तो है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पहचान भी, साथ साथ पैसा भी आदमी को है कि उससे चाहे तो अर्निंग कर सकता है बढ़िया से। बहुत सारी सच्ची कविता आपने लिखी है। मंत्री जी पर भी कविता आपने लिख दिया था। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए थोड़ा सा। देखिए, क्या हुआ था उस मामले में? कुकुर भोज की कविता जो है जी, बड़ी पुरानी हमारी कविता है, बहुत वायरल हुई थी। अभी तो कुकुर भोज पार्ट 2 भी आया है। बहुत सारी कविताएं हैं जो हमने किया, और हमारा ढर्रा एक अलग है, हमारी विधा एक अलग है। हमने शुरू से ही ये सोचा कि हम अश्लीलता नहीं परोसेंगे, चाहे वो हम फेमस हो नहीं हो। जैसा कि आज है, चार चुटकुले सुना के मंचों पर लोग जा रहे हैं जिनको कविता लिखने का कोई शहूर नहीं, एक मुक्तक नहीं लिखना आता है, वैसे लोग बहुत महारथी बने बैठे हैं। और हमको नहीं कुछ, तो हमारे जहन में 1000 कविताएं तो हमारे जहन में हैं, 1000 से कम हमको कविता याद नहीं है, समझिए। कैसे ये सब कैसे संभव हो पाता है? संभव कैसे हो पाता है? करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ऐसा कहा गया है, आप जानते भी होंगे। और बचपन से जो आदमी ये कर रहा हो, मुझे लग रहा है कि 10-11 साल की उम्र से हम ये कविता लिखना शुरू किए। आपको बताया हमने कि 1975 से हमने शुरुआत की कविता लिखने की, और 77-78 से तो अनवरत इसमें हम लग ही गए। 94-93 में हमारी पहली पुस्तक छपी थी, माटी के ढेबरी भोजपुरी हास्य कविता संग्रह। अभी हमारी 200 पेज की एक पुस्तक अभी देखिए, ईश्वर की कृपा हुई, आप लोगों का स्नेह रहा, जल्दी ही आ रही है। वो पूरा उसका प्रूफ। क्या हुआ था कुकुर भोज में? क्या हुआ था कुकुर भोज में? हुआ ये कि मंत्री जी का कार्यक्रम रहा और उसमें 50,000 की भीड़ थी, समझिए। खाने पीने के लिए बफर सिस्टम, वो पहले मुझे लग रहा है कि आज करीब 2003-04 की बात है। तो उसमें जाने के बाद जो खाने की व्यवस्था थी और मार पिटाई जो हुई, तो वो देखने के बाद उसका पूरा खाका एक हमने खींचा, और बिल्कुल 100% सत्य लिखा हमने। लिखा कि एगो प्रीति भोज में भाई गईनी का सबसे बतलाई, वहाँ जाके हमरा कौन कौन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च, कहीं घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। जुटल कई हजारों लोग, हमरा देखते भई रोग, सचहू भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे। भैया कहले अभी रुको, फारा गोल या भीतर ढूको, कहनी बाड़ा तुहू देवता, लो हमरो लिखवा द न्योता। तबले पीछे से धकियावत, देखनी ढेर लोग के आवत, चहनी बामे दहिने हेलल, बाकिर ऐसन आदमी ठेलल, हो गईनी बिगहा भर आगे, लागल लोग निहुरिए भागे। आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अब धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के, कहीं सब्जी, कहीं पूड़ी, कहीं पुलाव, कहीं तंदूरी। जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे। आयल पुलिस तले 50, लागल लोग करे शीर्षासन। शीर्षासन में गोड़ ऊपर अंगुली नीचे, जौना के कहल जाला बाँस गाड़ल कहल जाला देहाते में। कि आयल पुलिस तले 50, लागल लोग करे शीर्षासन। जे मूड़ी पर डंटा पावे उ लागे गटई सुटकावे, जेकरी कान्हे ऊपर छुआ जा उ लो भाग के कगरिया जा। जे गोड़े पीठी पर खाई लोग हरदी भांग छपाइल, केहू खून चुआवत आवे, केहू टूटल दांत देखावे, केहू अकड़े लागल, पुलिस का ढकेले के पड़ल। आ खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अब तर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट। आ जे रहे ढेर भुखाइल, असली होलो हुकाइल। हम तंदूरी पौनी एक के, भगनी इज्जत बड़ाई लेके, भैया लौ लगौले आगे, देखते पुलिस लगल भागे। कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहले दूम पहले भागो। का हो इहे है प्रतिभोज, पंखा पीठे होल सोज। एगो पूड़ी 2 डंटा खा के भाई साहब भागे। आप खेले रहनी कि ना? ना, अब तो बिल्कुल शुरुआतो ना कर रही चले नहीं घर। का हो इहे है प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गल सोज। हम कहनी ई बफर कहाला, आ कुकुर ऐसा आदमी खाला। केहू कहेला गुरुआ खाज, इहो देख ले हम आज। आ छीना झपटी, धक्का मुक्की, थेथर होई उहे ढूकी।
आ जे शरमाइल ओकरा खलिए पेटे खेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। और हमारा रहे व्यवस्था नीके, बाकी का कहीं आदमी के न्योता 20 जने के रहे, वो हम 80 आदमी ढहे। कुछ लोग सुने आयल गाना, बाकी खाए लागल खाना। हमरा जिंदगी भर ना भूली, केहू खुश रहे चाहे फूली, आ पीछे लौटे खातिर जोर लगा के ठेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। बादशाह जी पता चलता है कि आप जहाँ भी जाते हैं अब कोई कांड हो जाता है तुरंत कविता लिख देते हैं, ये कैसे संभव बात है? एक बार बारात जा रहे थे, पता नहीं ये संभव कैसे होता है, ये तो ऊपर वाला जाने, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कैसे संभव हो पाता है। हाँ, ये संभव है कि जो कुछ मैं देखता हूँ, जब तक 4 लाइन भी उसके विषय में अगर कुछ नहीं लिख दिया तो हमारा समझिए कि वो खाना नहीं पचता, एक तौर से कहा जा सकता है। एक घटना आपको बता दूँ, 4-5 कवि मित्र हम लोग कार्यक्रम से लौट रहे थे, अभी भी नहीं बताऊँगा जगह स्थान नहीं तो कई लोगों को बुरा भी लगेगा। तो लौट रहे थे और रात को 2-2:15 बज रहा था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग आ रहे थे, एक ढाबे पर गाड़ी रुकी, हम लोग चाय पीने के लिए उतरे, ठंड काफ़ी थी। तो हम लोग चाय पी रहे थे खड़े खड़े वहीं, तब तक एक और गाड़ी आके वहीं 4 पहिया रुकी और लाइट के उजाले में हम लोग देखे तो 2-3 लोग जो पुरुष वर्ग थे उतरे, नीचे आए, चाय मांगे। और तब तक एक महिला अंदर बैठी थी, मैंने देखा कि उसमें एक मोटा सा कुत्ता भी था। तो वो दौड़ दौड़ के महिला के ऊपर जाके ऐसे पड़ रहा था, वो पूरा जम के उठलाली लगाई थी और वो पीछे ठेल रही थी, वो कूद कूद के उनके ऊपर चढ़ रहा था, वो अंदर ही कार में ही। और हम वही किनारे जब चाय पे तो लोग देखे तो कहते भैया प्रेमी जी बड़ा निगाह लगाया है, क्या देख रहे हो? समझ रहे थे और कोई बैठी है तो देख रहे हैं वहाँ, क्या देख रहे हैं? बहुत निगाह लगाए हैं आप। हमको देख रहे हैं वही कि फैशन में ही स्नेह प्रेम का पात्र हो गया खाली, कार के भीतर कुत्ता चाटे मैडम की उठला लिए। ये थे बादशाह प्रेमी जो देवरिया क्षेत्र के पथरदेवा इलाके से आते हैं। वाकई में जो सच्ची घटना ये लिखते हैं और इन दिनों खूब वायरल है। ऐसे कलाकारों का मदद भी करिए, ऐसे कलाकारों का सहयोग भी करिए। चैनल को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।